अब चलिए हम लोग पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा ब्रॉड करते हैं। देखिए यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर अगर हम ले रहे हैं, इंटीजर पॉइंटर p, ठीक है, और यहाँ पर ले रहे हैं इंटीजर एरे, और एरे का साइज हम सपोज लिख रहे हैं 5, तो ये पॉइंटर p है और यहाँ पर एरे a है, ठीक है, और ये किस टाइप का एरे है, तो इंटीजर टाइप का एरे है। स्टूडेंट, इससे पहले भी मैंने एरे पर वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मैं उसके वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आज का ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इज इट ओके ना? अब यहाँ पर एरे ए जो है, ये एरे जो है, इसका मेमोरी जो है इस तरह से हम एलोकेट किए करेंगे। यहाँ देखिए ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो 0 लोकेशन 1 2 3 4, ये एरे का क्या है, तो ये सबस्क्रिप्टिंग एड्रेस है। इसका अपना एक बेस एड्रेस भी होगा, ये 200 मान लेते हैं। और जैसा कि आपको हम बताए थे कि इंट जो है ये 2 बाइट का है, इसका यूनिट 2 बाइट का है, तो ईच यूनिट में अगर इंक्रीमेंट होगा तो 2-2 बाइट में इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर ये मिलेगा, बाद में हमको कितना मिलेगा, 202, ये क्या होगा 204, ये क्या होगा 206, ये क्या होगा 208। इज इट ओके ना? अब इस बात को जानना है कि ए जो है ये भी एक पॉइंटर है, इसके इनसाइड जो है ये 200 रखा हुआ है, ये जो पॉइंटर है इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस प्लस नहीं लिख सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ये पॉइंटर जो है, ये पॉइंटर कांस्टेंट पॉइंटर है, हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि द नेम ऑफ द एरे itself is a base address of the array. I am repeating again, the name of the array itself is a base address of the array. ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं कि पॉइंटर है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट पॉइंटर है, ये अपना वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है। इज इट ओके ना? अब यहां देखिए पॉइंटर p जो है ये तो वेरिएबल है, ठीक है, और इसका भी अपना बेस एड्रेस होगा, ठीक है, और इसका नाम क्या है, तो p है। तो क्या ये पॉइंटर जो p है ये एरे को पॉइंट कर सकता है? तो यस, ये कर सकता है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा p इक्वल टू a, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि a जो है इटसेल्फ इज ए बेस एड्रेस, इसका मतलब इसमें कितना है, तो 200 है, ठीक है। तो इसके इनसाइड, पॉइंटर के इनसाइड 200 आ जाएगा। ये पॉइंटर जो है, ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, तो इस एरे को पॉइंट करने लग रहा है। इज इट ओके? अच्छा, इसके जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ऑफ 0, ठीक है। तो देखिए a0 के बेस एड्रेस ये भी तो 200 ही है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये पॉइंटर इस एरे का, लेकिन ये पॉइंटर इस एरे को कब पॉइंट करेगा, जब तक आप p इक्वल टू a या p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a0 जब तक आप नहीं लिखिएगा, दिस पॉइंटर विल नॉट पॉइंट टू एरे। ओके, अब अगर ये पॉइंटर a को पॉइंट कर रहा है तो इस p के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटायर मेमोरी को ट्रैवर्स कर सकते हैं। इस p के थ्रू इंटायर मेमोरी में हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, यानी कि p के हेल्प से इस एरे में इनपुट भी कर सकते हैं, और इस p के हेल्प से, यानी कि पॉइंटर के हेल्प से एरे के एलिमेंट को हम लोग आउटपुट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इसके लिए करना यह होगा कि लूप जो है, यहां से लूप चलाना होगा, इंट i इक्वल टू 0, साइज जो है हमारा 5 है, तो i इज लेसर देन 5, i प्लस प्लस। स्टूडेंट, फोर लूप को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, फोर लूप में 3 काउंटर होता है। इज इट ओके ना? अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं प्रिंट ऐप न्यू लाइन इंटर एलिमेंट एंड स्कैनफ परसेंटेज d। पहले हम लोग क्या लिख रहे थे, पहले हम लोग लिख रहे थे एड्रेस ऑफ a ऑफ i, ये लिख रहे थे। लेकिन अब इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। स्टूडेंट, ये बात को दिमाग में रखिए कि अब पॉइंटर के हेल्प से आपको क्या करना है, इनपुट करना है, तो आप p लिख रहे हैं, ठीक है। तो p का मतलब क्या है, तो p का मतलब फिलहाल तो 200 है कि नहीं? तो 200 में इनपुट हो गया, मान लीजिए 10। अब इसको हम अगर प्लस प्लस कर दें तो क्या होगा, क्योंकि पॉइंटर इज अ वेरिएबल,
तो वेरिएबल है तो वी कैन इंक्रीज इट, वी कैन डिक्रीज इट। तो इंक्रीज करेंगे तो ये इंटीजर पॉइंटर है, तो इसमें अब कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 202, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब फिर से जब i इक्वल टू 1 होगा तो कंडीशन ट्रू होगा, इंटर एलिमेंट, तब यहां पर कितना वैल्यू है, तो 202 है। तो 202 में इनपुट कर रहे हैं हम लोग, तो 20 यहां इनपुट सपोज कर लिए। फिर p प्लस प्लस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, अब इसमें वैल्यू आएगा इंक्रीमेंट होकर के 204, यहां आ जाएगा 204, यानी अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, इस एड्रेस को। फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, यहां पर लिखेंगे इंटर एलिमेंट, और यहाँ p के जगह में कितना आएगा अभी, तो p के जगह में आ जा रहा है 204, तो 204 में इनपुट हो रहा है। ओके, सिमिलरली p प्लस प्लस करते हुए ये 5 टाइम्स सारे एलिमेंट में, सारे मेमोरी में ये इनपुट कर देगा। तो इस लूप के हेल्प से आप देखिएगा कि थ्रू पॉइंटर यू कैन टेक द इनपुट इनटू द एरे। तो स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट था, ये था इनपुट स्टेटमेंट थ्रू पॉइंटर, यानी कि p के हेल्प से, यानी पॉइंटर के हेल्प से हम एरे में एलिमेंट्स को रख सकते हैं और एलिमेंट को देख भी सकते हैं। तो किस तरह से देखेंगे, क्या करेंगे, देखिए अभी। तो स्टूडेंट अब हम लोग समझते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर हाउ वी कैन गेट द आउटपुट फ्रॉम द एरे, एरे से किस तरह से आउटपुट लेंगे हम लोग। तो देखिए जब इनपुट कर रहे थे तो पॉइंटर जो है ये लास्ट में पहुंच चुका था, और यहां से फिर से लूप चलाएंगे तो आपको मिलेगा आउटपुट में गार्बेज। इसीलिए आप फिर से लिखना पड़ेगा आपको p इक्वल टू ए। जैसे ही आप लिखेंगे p इक्वल टू ए, तो यानी कि यहां पर 200 आ जाएगा, तो यहां ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब ये पॉइंटर जो है ये बिगिनिंग को पॉइंट कर रहा है। आप लिख रहे हैं i इक्वल टू 0, 0 इज लेसर देन 5, कंडीशन इज ट्रू। तो जब ट्रू होगा तो वैल्यू एट एड्रेस p के एड्रेस में क्या वैल्यू है, तो देखिए p के क्या है, तो p तो 200 है। देखिए यहां समझा रहे हैं फिर से 200 एंड दिस, तो मतलब 200 में क्या वैल्यू है, तो 200 में 10 है, तो यहां मिल जाएगा 10। ठीक है, अब फिर हम p प्लस प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 202, तो 202 के 202 एड्रेस में क्या वैल्यू है, तो मिलेगा 20। फिर प्लस प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 204, तो 204 में क्या वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। तो इन दिस वे आप देखिएगा कि आपको जो है एरे का जो भी एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन p इक्वल टू ए आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर p को प्लस प्लस कर रहे हैं तो आपको ये लिखना बहुत ही जरूरी है। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल that can hold only the address of another variable having similar data type। अब हम लोग देखेंगे how to write the program in C to store 5 elements within the array and display it with the help of pointer। ओके, तो क्वेश्चन आपका ये है कि पॉइंटर के हेल्प से आपको एरे में इनपुट भी करना है और एरे को देखना भी है। तो आप क्या करेंगे, आपको लिखना होगा इंटीजर पॉइंटर, एक लेना होगा इंटीजर पॉइंटर p, और एरे लेंगे आप, एंड साइज इसका आप रख लीजिए सपोज 5 ही रखिए। ओके, एंड एक वेरिएबल i लूप चलाने के लिए। देखिए यहाँ पर कॉमा लिखा गया है, यहाँ कॉमा लिखा गया है, ये सेपरेटर है, ये जो लिखा गया है सेमी कॉलन, ये इंड ऑफ स्टेटमेंट है। क्लियर है। अब क्या है कि ये p जो पॉइंटर है ये a को पॉइंट कर नहीं रहा है, कर सकता है, तो आप लिखिए p इक्वल टू ए, लिख सकते हैं ऐसा, और नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं p इक्वल टू, और नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए 0। आप दोनों में किसी एक चीज को ही लिखिएगा। ओके, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं इनपुट। तो इनपुट आप कैसे करेंगे थ्रू पॉइंटर, तो आप लिखिएगा फॉर लूप i इक्वल टू 0, i इज लेसर देन 5, i प्लस प्लस। क्लियर है। फिर आप क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा प्रिंट एफ इंटर एलिमेंट एंड स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन आप जानते ही हैं, परसेंटेज डी। अब p के हेल्प से आप इनपुट कर लीजिए, अभी जस्ट हम पढ़ाए थे। यहां पर p प्लस प्लस लिखिए, ठीक है,
और यहाँ बंद कर दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए फॉर लूप यहाँ पर स्टार्ट है, यहाँ पर भी ये इंड हो रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पर p प्लस प्लस जो है इंक्रीमेंट होते हुए आगे चल गया है। अब हमको अब हम लोगों को आउटपुट करना है। तो आउटपुट करने के पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, p इक्वल टू ए, ये लिखना बहुत जरूरी है। फिर हम फॉर लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेसर देन 5, i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट टैब के हेल्प से परसेंटेज 4d आप ये लिखिए और लास्ट आप ये लिख दीजिए p, ठीक है। और यहाँ पर भी p प्लस प्लस लिख दीजिए और कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ void मेन फंक्शन आप लिखिए, void मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ पर गेट ch लगाने के बाद में इसे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और हैश इंक्लूड stdio.h stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों हेडर फाइल ओपन कर लीजिए और इस प्रोग्राम को स्टूडेंट आप जरूर इंप्लीमेंट कीजिए मशीन में। ओके, राइट दिस होल प्रोग्राम इन योर मशीन एंड चेक इट वेदर यू आर गेटिंग आउटपुट और नॉट, अगर आपको आउटपुट मिलता है तो कमेंट लाइन में कमेंट करना ना भूले। ओके, तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो से ये बात समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज पॉइंटर एंड हाउ इट इज यूजफुल। तो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वी कैन टेक इनपुट एंड वी कैन गिव द आउटपुट आल्सो। और ये किस तरह से हो रहा है आप इस कोड के थ्रू आप देख लीजिए। जब तक आप मशीन में इसे नहीं कीजिएगा तो आपको पूरी जानकारी नहीं होगा। ओके, तो बेसिक इन सी में आज ये टॉपिक हम कवर किए हुए हैं। ये इस टॉपिक में क्या है, इस पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को हम लोग और भी ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए सो दैट कि आपको हमारे वीडियो का लिंक मिल जाए, जब भी हम अपलोड करें आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। ओके, और आप अपना टाइम जरूर निकालिए, 5-10 मिनट भी आप टाइम निकाल के वीडियो को वॉच कीजिए एंड राइट दैट प्रोग्राम इन योर कॉपी एंड देन राइट दैट प्रोग्राम इन ए मशीन एंड सी द आउटपुट आउटपुट आने के बाद ही आप हैप्पी होइएगा, और जब तक आउटपुट नहीं मिलता है तब तक अच्छा नहीं लगता है। ओके, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।